पीछे करो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत देर बाद आई हूँ मैं वापस। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ चलेगी, और अब ये कह रही है गुलशन को खुदा हाफिज़। किसी का दिल नहीं करता अपना गुलशन छोड़ के जाने को, अपने छोटे छोटे गुलशन के फूल छोड़ के जाने को। जैसा कि जो उनसे लोग मुझे पुराने देखती हैं वो जानते हैं कि मैं 4 बच्चों की माँ हूँ। तो आपको इस व्लॉग में मेरा एक ही बच्चा नज़र आएगा, और गुलशन को छोड़ के मैं कहाँ पे जा रही हूँ। अब आप बहुत समझदार है, समझ तो आप गए होंगे। तो मैं भी आपको तरसाऊँगी नहीं, मैं बहुत बड़ी व्लॉगर नहीं हूँ कि मेरे बहुत व्यूज़ आएंगे मैं अपने अगले व्लॉग में डालूँगी। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। जी हाँ, हमें उम्र की सादत नसीब हुई है, हमें अल्लाह पाक के घर से बुलावा आया है, तो हम अल्लाह के घर जा रहे हैं। और ये जो सी छोटी सी फातिमा है ये हमारे साथ जा रही है, क्योंकि इसे भी बुलावा आया है तो ये भी हमारे साथ जा रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर तो हमें पता है होता है ना कि बुलावा आ रहा है, पैकिंग करो, ये करो, वो करो। तो एक दिन हमने इस दुनिया से भी जाना है, वहाँ के लिए भी हमें बुलावा आ जाना है। और उस बुलावे ने हमें वो नहीं देना, क्या कहते हैं, इंतज़ार नहीं उसमें करना पड़ना। बस वो जब आना है तो फिर हमें ठहरना नहीं पड़ना, फिर हमें जाना ही पड़ना है। तो हमें उस बुलावे के आने से पहले ना अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। दुनियावी काम के साथ साथ हमें अपनी कब्र को भी ज़रूर संवारना चाहिए, ठीक है ना। हम जो इस चीज़ को फॉरगेट कर देते हैं कि नहीं बस दुनिया के अंदर आया हमने दुनिया के ही रह जाना, ऐसा कोई नहीं है। और ये मैं आप लोगों को सब चीज़ें बताऊंगी इस व्लॉग के अंदर, क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी मुझे। और आप लोग कह रहे होंगे बच्चे कहाँ पर छोड़ कर गई, बच्चे नज़र नहीं आ रहे। आपको ऐसा ऐसा आप मेरे व्लॉग्स देखते रहेंगे, आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड के साथ पूरी हेल्प करवा रही थी, ऐसा नहीं था कि मैं बच्ची पकड़ूं। तो ये बाहमी रज़ामंदी मियाँ बीवी की ज़रूरी नहीं है, घर के अंदर ही होनी चाहिए। बाहर के मामलात में भी अगर आप लोगों की बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बाहर जाकर आप लोगों को बच्चों को मैनेज करना आता है, तो आप दोनों के लिए आसानी होती है। नहीं तो बहुत से हस्बैंड वाइफ इस टाइम अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा घर के अंदर बड़ा प्यार मियाँ बीवी का चलता रहता है, बाहर जाकर तो लड़ाई हो ही जाती है। बच्चा उधर जा रहा है, आपने नहीं पकड़ा, फलान हो गया, पूछा नहीं, उठाया नहीं। तो ऐसे मामलात होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी, हम फिर वेट कर रहे थे यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर एहराम बांधने के बाद। और बड़े लंबे लंबे प्रोसीजर होते हैं, ये तो मैं क्लिप्स डाल रही हूँ ना। तो ये हमारा सफ़र रवाना होने वाला था कुछ देर बाद। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही थी, एक्सप्लोर कर रही थी, चीज़ें ख़ुद भी कर रही थी और आप लोगों को भी दिखा रही थी। तो सऊदी एयरलाइंस में हमने जाना था। तो ये मेरी जो सी छोटी सी फातिमा है ये हमारे साथ जा रही हैं। देखें ना कितने खुशकिस्मत बच्चे होते हैं ना जो गुनाहों से पाक होते हैं, अल्लाह पाक इनको बुलाता है। हम तो अपने गुनाह बख्शाने के लिए जा रहे हैं, गुनाहों के बोझ हमारे कंधों पर हैं और हम उनको लेकर जा रहे हैं, और गुनाह भी बख्शवाने जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हसरतें भी लेकर जा रहे हैं अल्लाह से कि वो हसरतें पूरी होंगी। ये बच्चे फूल जो उनसे अल्लाह पाक बुलाता है, इनको ये गुनाहों से पाक होते हैं और अल्लाह इनको अपने घर बुलाता है। ये बड़ी खुशी की बात होती है। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है बच्चों के साथ, लेकिन आप लोगों ने दिल बर्दाश्ता नहीं होना, आप लोगों ने बस देखना है हमने मौके को किस तरह लेकर चलना है। तो ये हमारा सफ़र स्टार्ट हो चुका था, प्लेन ने उड़ान भर ली थी। डर भी बहुत लगता है प्लेन के सफ़र में, कुछ भी पता ही नहीं चलता। वो कहते हैं ना ऊपर जाता है ऐसे होता है, नीचे आता है ऐसा होता है, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा स्मूथ सफ़र था हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ज़हन में उल्टे सीधे ख्याल आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। ये इन्होंने हमें ब्रेकफास्ट सर्व किया था, बहुत अच्छा था। योगर्ट बहुत मज़े की थी, फ्रूट्स थे, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, मतलब कि बहुत अच्छी लगी। ब्लैंकेट्स ये इन्होंने दिए हुए थे, ये आपको ब्लैंकेट्स भी देते हैं। फिर खाना खाने के बाद बच्चे सुलाने के बाद तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चला आए अब हम भी कुछ अच्छी सी मीठी सी यादें बना लें, कुछ बातें कर लें।
क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा अपनी तरफ लगा ही रहता है, ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है। तो फिर ये मैंने और हस्बैंड ने अपने थोड़े से खुशी के पल थोड़े से ये सेव किए और मैंने आप लोगों को भी दिखाएं। देखें, ये ब्लॉगिंग करना भी कोई आसान काम नहीं है। जिस तरह कबाब में हड्डी को ही बना रहता है ना, ये भी इसी तरह ही सेम सिस्टम है। तो मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ इस मेहनत का मुझे थोड़ा सा सिला दे दिया करें। मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आगे शेयर कर दिया करें। तो आपको प्लेन के अंदर जब करीब होंगे तो ये आपको सब चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये हमारा प्लेन जद्दे लैंड हो चुका था। तो जद्दे से हमें 1.5 से 2 घंटे का आगे सफ़र करना पड़ता है मक्के के लिए। तो हमारी बसेस होती है वो हमारा वेट कर रही होती हैं। तो आप जैसे प्लेन से आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे, आप लोगों ने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है। आप लोगों ने खुद पूछना है। अगर इंसान को ज़ुबान तो आती है ना, इंग्लिश आपको आती है, अगर आपको अरबी नहीं आती तो आपने पूछते हुए जाना। ये ना आप गलत तरफ चले जाएं तो आपका वक्त ज़ाया हो, तो आपने पूछ लेना। ये जद्दा एयरपोर्ट है, बड़ा नीट एंड क्लीन था और बहुत बड़ा एयरपोर्ट था। जैसे जैसे वो हमें कह रहे थे हम जा रहे थे। हमारे साथ ही लोग भी थे और माशाल्लाह फातिमा को सब लोग बहुत प्यार कर रहे थे। फिर बच्चों को नज़र भी लग जाती है। आयतल कुर्सी चारों कूल में पढ़ के फूंक देती हूँ। तो बस नज़र तो बढ़ा क्या है, आपको दुआएं पढ़ के फूंक देना चाहिए और दिल में ईमान भी रखना चाहिए कि अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं ना तो ज़रूर अल्लाह पाक इसका ना वो अल्टरनेट होगा। जिस तरह हम दवाई पे लाते हैं ना, कहते हैं ना इस फलाने डॉक्टर की दवाई जो सी ज़रूर असर करेगी। तो मैं कहती हूँ अगर आप कोई कलाम पढ़ते हैं ना, कोई अल्लाह का जिक्र करते हैं, आयतल कुर्सी पढ़ते हैं कि हमारे साथ कोई हादसा नहीं होगा, तो फिर अकीदा भी रखा करें। खाली आयतल कुर्सी पढ़ देने से नहीं काम होती हैं। आयतल कुर्सी पढ़ना, दिल से पढ़ना और वैसे ही पढ़ देना फॉर्मेलिटी के तौर पर, बड़ा फ़र्क है इन चीज़ों में। तो ये मैं आपको सब चीज़ें दिखा रही हूँ। ये वेलकम टू जद्दा सिटी। ये फिर ट्रेन थी, ट्रेन के थ्रू भी हमें दूसरे कॉर्नर के ऊपर पहुंचाया गया। फिर यहाँ से मैंने सामान अपने हस्बैंड के साथ पूरा सामान पकड़ा, क्योंकि आपको पता है कि एहराम के अंदर आदमी होते हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी होती है। थोड़ा सा इंसान आम रूटीन के अंदर अपने घर के कपड़ों में होता है, एहराम में थोड़ा सा इंसान अपनी मतलब हटके ड्रेसिंग से होता है, तो काम करना थोड़े मुश्किल भी हो रहे होते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड का पूरा साथ दिया। आप देख सकते हैं मैंने उन औरतों की तरह नहीं कहा कि मैंने पूरी रात उठी हुई हूँ, मैं पूरा दिन उठी हुई हूँ, बच्ची को देखा है, मैंने पैकिंग किया, मैंने ये किया। ऐसी चीज़ें ना उधर नहीं मैनेज करती है। आप दोनों को मिलकर ही मैनेज करना पड़ेगा सब कुछ। और अगर आप अपने बच्चे लेकर आए हैं तो बच्चों को भी आप दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा करने से कोई नहीं होगा, आपका ट्रिप ख़राब होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जो इतना खूबसूरत ट्रिप है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एक्सप्लोर करवा रही हूँ और बहुत मैंने भी एक्सप्लोर की। बहुत अच्छा था, बहुत ईजी था। अगर आप समझदार हैं, समझदारी से चलेंगे तो आगे जाकर आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर मैंने फातिमा को यहाँ पर बैठा लिया था कि इसकी टांगें ना दर्द करें। और ये फ़िश एक्वेरियम है, सब चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये भी एक मेहनत का काम है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर मोबाइल, क्योंकि इंसान जब किसी नई जगह पर जाते हैं ना, इंसान कहता है मैं खुद देखूँ, एक्सप्लोर करूँ। मैं इतना मोबाइल पर्सन नहीं हूँ। ये यूट्यूब से पहले मैं बिल्कुल भी मोबाइल पर्सन इतना नहीं थी। पहले होता था, लेकिन अब बच्चों के साथ घर की रूटीन इस तरह की हो गई थी कि इतना यूज़ नहीं होता था। तो अब ये देखें, ये मेरा काम बन गया, प्रोफेशन बन गया, आप लोगों को दिखाने के लिए, खुद के लिए ना भी सही, आप लोगों को दिखाने के लिए। और आपने देखा होगा जब इंसान एक जॉब पर जा रहा होता है ना, उसका दिल उकता आ जाता है, उसका दिल नहीं करता। आप समझे, मेरे साथ भी वही सिचुएशन है कि ये मेरा काम जो है ना, इसलिए मेरा दिल ही नहीं करता ये करने को। और यहाँ पर फातिमा तंग करती थी कि मैं जो गोदों में पकड़े, फिर मैं बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करती थी। जाहिर सी बात है, ये भी बच्चा भी थक जाता है, तो ऐसे ही सिचुएशन होती है। बहरहाल दिल के अंदर बहुत खुशी थी। बिल्कुल किसी ने सही कहा है कि जिस दिन अल्लाह के घर जाना हो ना, उस दिन रात नींद ही नहीं आती है खुशी से। तो मैं बहुत एक्साइटमेंट थी, बहुत खुश थी। और मेरे हस्बैंड को बहुत सी चीज़ों का पता था, क्योंकि उनका सेकंड टूर था। ये भी बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि एक इंसान पहले आपके गया और आप सेकंड टाइम जा रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो हमारे साथ भी ऐसा था। फिर हम ये अपनी बसेस में बैठ चुके थे और आगे मक्के के लिए रवाना हो चुके थे। आगे चल के मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के लिए सेव किया। तो इतना तो मेरा हक बनता है ना कि अब आप लोग मुझे शेयर करें, आगे मेरी वीडियो को और जितना हो सके आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक करें। और ये मैं आपको अब रोड्स दिखाऊंगी जद्दे टू मक्का।
तो क्लॉक टावर आएगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर बसेस आपको आपके होटल्स के बाहर उतारती हैं, हाँ किसी होटल अंदर करके हो तो वो आपको उस रोड पर उतार देती हैं। फिर जैसे ही आपने जाना होता है, रेस्ट रूस्ट नहीं करना होता, मतलब आप थोड़ी देर अपनी थकन उतार सकते हैं, उसके बाद आपने उम्रे के लिए जाना है। तो मैं आपसे सब चीज़ें आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। बहुत अच्छी फीलिंग थी। मैं कहूँ ये फीलिंग्स आपको ना, अगर मैं चाहूँ ना, जितनी मर्ज़ी मैं आपको बातों से बयान करने की कोशिश करूँ तो मैं नहीं कर सकती बयान। तो ये बिल्कुल ही हटके फीलिंग होती है और बहुत मुख्तलिफ होती है। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम उम्रे पर गई थी ना, तो ये मतलब कि मैंने मोबाइल यूज़ नहीं किया था, मैं रूम में छोड़ गई थी, ये यहाँ तक ही था। तो आपको आगे चलकर नेक्स्ट व्लॉग में सब बातें पता चलेंगी, क्या क्या हुआ, क्या क्या मैंने फ़ील किया, और कोई वीडियो देख रहा है वो कोई गया तो वो कैसा उनकी फ़ीलिंग्स थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।